Good morning, students. Now we start our today's class in subject of geography, and today we are start a new chapter which is interior of the earth. And this chapter is mentioned in the book of Fundamentals of Physical Geography. Actually, in this book, the second chapter, the origin and evolution of the earth, was deleted by CBSE. So, the third chapter, interior of earth, is mentioned as second chapter. In this chapter, we look about the making process of the earth and which types of segments found in the depth of earth, interior of earth. So students, now we start the class. सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अर्थ की रेडियस कितनी है, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है. तो ये आपको बहुत पहले से ही पता होगा कि सर्किल के फॉर्म में अर्थ है. कोपरनिकस से लेकर के आगे जितने भी साइंटिस्ट आए उन्होंने इसको फाउंड किया. एक समय था कि लोगों ने यह एक तरीके से परिकल्पना की थी, हाइपोथेसिस बना ली थी कि जो अर्थ है वो सेटल रहता है और जो सन है वो घूमता है. लेकिन कोपरनिकस ने सबसे पहले ये बताया कि अर्थ घूमता है अपने, सन जो है वो सेटल रहता है और अर्थ अपने एक्सिस पे मूव होता है. और इस चीज़ के लिए कोपरनिकस को मरना भी पड़ा, उसे जहर का प्याला पीना पड़ा. तो ये एक अलग की कहानी थी कि हमेशा से जब भी कोई नई खोज हुई है तो उसके साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा है. खैर, सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर. द अर्थ रेडियस इज 6370 किमी. नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ टू मेक ऑब्जर्वेशन और कलेक्ट सैम्पल्स टू मटेरियल अंडर सच कंडीशंस. तो ये सीधी सी बात है कि आज तक कोई अर्थ के बिल्कुल डीप में या सेंटर में कह सकते हैं कोर में नहीं पहुंच पाया. आपको पता होगा अर्थ को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर. ये हम लोग पीछे के क्लासेस में पढ़े होंगे ज्योग्राफी के चैप्टर्स में. तो आज तक हम कभी कोर में पहुंच नहीं पाए. उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि कोर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे सर्वाइव के लायक नहीं है. और वहाँ पे जो भी मटेरियल्स पाए जाते हैं वो मेल्टेड फॉर्म में पाए जाते हैं, वो बिल्कुल पिघले हुए हैं. और अर्थ के कोर में निकल और आयरन पाया जाता है और वो भी पूरे मेल्टेड फॉर्म में. और ग्रेविटी होने का भी यही कारण है. वहाँ पे अर्थ के कोर से जो एक तरीके से जो अर्थ घूमती है अपने एक्सिस पे, तो उसकी वजह से ये मूवमेंट अर्थ के कोर में भी होता है. और जब वो मेल्टेड फॉर्म की चीज़ें मूव्ड होती हैं अर्थ के कोर में, तो वहाँ से एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, फोर्स बनता है. मैग्नेटिक फोर्स की वजह से फिर ग्रेविटी ओरिजिनेट होती है. तो इन चीज़ों को हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे. फ़िलहाल अभी अपने टॉपिक पे रहते हैं. तो हम किसी भी प्रकार से सेंटर में जाकर के, अर्थ के डेप्थ में जाकर के अर्थ के बारे के इंटीरियर के बारे में जानकारी नहीं ले सकते. फिर भी 2 सोर्सेज से हमें ये पता चलता है कि अर्थ कैसा होगा, हम अनुमान ही लगा सकते हैं. एक है डायरेक्ट सोर्सेज और दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्सेज. डायरेक्ट सोर्सेज में हम माइनिंग के माध्यम से, यानी कि अर्थ एक तरीके से डीप माइन करके उसमें से निकले मटेरियल्स के माध्यम से हम आंकड़े जुटा करके और एक अनुमान लगाते हैं कि अर्थ के अंदर क्या फॉर्मेशंस होगा, कैसी चीज़ें होंगी लेयर बाय लेयर. जैसा है एग्जांपल है गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका एज अ डीप और 3 to 4 किमी. गोइंग बियॉन्ड दिस डेप्थ नॉट पॉसिबल एज इट वेरी हॉट एंड डेप्थ. बिसाइड्स माइनिंग, साइंटिस्ट हैव टेकन अप अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट टू पेनिट्रेट डीपर डेप्थ टू एक्सप्लोर द कंडीशंस क्रिस्टल पोर्शंस. तो ये बहुत सारे डीपिंग प्रोजेक्ट्स चलते हैं. जैसे साउथ अफ्रीका के डीपिंग प्रोजेक्ट्स का, गोल्ड माइन से डीपिंग प्रोजेक्ट की बात है. और बहुत ज़्यादा हम अंदर जा नहीं सकते. अब तक सबसे ज़्यादा अंदर हम लोग गए हैं कोला, एक रीजन है आर्कटिक रीजन में कोला एरिया है. वहाँ पे करीब 12 किलोमीटर, आर्कटिक ओशन के रीजन में कोला एरिया है. वहाँ पे करीब 12 किलोमीटर के डेप्थ में हम लोगों ने, यानी कि मानव ने खुदाई की है और अंदर तक गए हैं. उसके नीचे आज तक हम नहीं जा पाते और ये भी बहुत ज़्यादा माना गया है अब तक, क्योंकि इसके नीचे जाने पे कोई भी ऐसा अभी तक मनुष्य ने मटेरियल नहीं बनाया जो पिघले ना टेम्परेचर से. तो एक तो ये है, माइनिंग के माध्यम से हम ज़मीन के अंदर से प्रोडक्ट्स को निकाल करके हम पता करते हैं कि इसके अंदर क्या है, फॉर्मेशन कैसा है. दूसरा है वल्केनिक इरप्शंस, यानी कि वल्कनों से निकली हुई जो मैग्मास होती हैं, यानी कि जो मोल्टेड सब्सटेंस होते हैं, पिघले हुए मटेरियल्स होते हैं. लेबोरेटरी में उसकी स्टडी करके हम पता करते हैं कि
अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है, उसके नीचे क्या क्या भरा पड़ा है। और दूसरा है इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज में अगर हम देखें तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करके हम अनुमान लगाते हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप अर्थ के नीचे जाने पे टेम्परेचर, डेंसिटी बढ़ता है। और ये हम अब तक एक अनुमान लगा करके एक फैक्ट तक पहुंच गए हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के डीप में जाएंगे वैसे वैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और डेंसिटी भी बढ़ता जाएगा, डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी। इस तरीके से टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी सब इंक्रीज़ होंगे। और ये एक करेक्टर हमने फाइंड किया। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है वो मेट्योर्स के माध्यम से है। उल्का पिंड, जैसे अर्थ बना वैसे ही उल्का पिंड बने होंगे, ये भी एक हम अनुमान लगाए हैं। और उन्हीं चीज़ों, जो उल्का पिंड जिन मटेरियल से होगा उन्हीं चीज़ों से अर्थ का फॉर्मेशन हुआ होगा। और जब क्योंकि बहुत कम उल्का पिंड पहुँच पाती हैं धरती पे, तो जो भी उल्का पिंड पहुँच पाती हैं ठीक ठाक मैनर में, तो हम लेबोरेटरी में उसकी स्टडी करते हैं और उससे एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हाँ, हो सकता है कि इस तरीके से अर्थ का निर्माण हुआ होगा। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं। ग्रेविटेशनल फोर्सेज अलग अलग जगहों पे अलग अलग मेज़र करती हैं पोल्स पे। जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाएंगे वैसे कम होगा, और जैसे इक्वेटर के नज़दीक आएंगे फोर्सेज ज़्यादा होंगे ग्रेविटी के। और अलग अलग मासेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग इम्प्लीमेंट होंगी, क्योंकि डिफरेंट मासेज हैं। और धरती के नीचे भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी बहुत डिफरेंट होंगी। अलग अलग मासेस पे अलग अलग जगहों पे ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग लगेंगी, और इसे ग्रेविटेशनल मोनोलॉजी कहते हैं इस पूरे प्रोसेस को, यानी कि जो ग्रेविटी में डिफरेंसेस होते हैं। एनोमोली, ग्रेविटी एनोमोली, मोनोलॉजी नहीं, ग्रेविटी एनोमोली कहते हैं इसे, यानी कि जो ग्रेविटी डिफरेंसेस इसे कह सकते हैं। ग्रेविटी की जो भिन्नता है ये कैसे लगती है, क्योंकि पृथ्वी जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो हर जगहों पे अनइवन है, तो इसी वजह से फोर्सेस अनइवनली इम्प्लीमेंट होती हैं अलग अलग जगहों पे। तो ये कुछ रीजंस हैं, ये कुछ माध्यम हैं जिसके माध्यम से हम अर्थ के इनर स्ट्रक्चर के बारे में पता कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अर्थक्वेक, भूकंप। इसके बारे में चूँकि हम लोग नॉर्मल चीज़ें तो जानते ही हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं तो पृथ्वी हिलती है, और पृथ्वी हिलती है यानी एनर्जी जनरेट होता है, एनर्जी जनरेट होकर के वो ऊपर की ओर आता है। तो अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में बेसिक्स ही जाना है। अभी तक आप लोग जितने प्रीवियस क्लासेस में अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा होगा तो बेसिक्स जाना होगा। हम लोग इसमें ये देखेंगे कि कैसे ये जनरेट होता है, कहाँ पे इपी सेंटर होता है, फिर बॉडी वेव्स, पी वेव्स, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सब चीज़ों के बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। तो अर्थक्वेक, द स्टडी ऑफ द सिस्मिक वेव्स प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ लेयर्ड इंटीरियर, यानी कि जब हम सिस्मिक वेव्स क्या है, जब प्लेट्स टकराती हैं तो जो तरंगे उत्पन्न होती हैं उन्हें सिस्मिक वेव्स कहते हैं, और यही तरंगे भूकंप का कारण बनती हैं, अर्थक्वेक का कारण बनती हैं। एंड अर्थक्वेक इज सिंपल वर्ड इन शेकिंग ऑफ द अर्थ। सिंपल चीज़ है कि अर्थक्वेक यानी कि शेकिंग ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का हिलना। इट कॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी विच जनरेट वेव्स इन ट्रेवल इन द डायरेक्शंस, यानी कि ये एनर्जी के रिलीज होने से होता है, और ये एनर्जी वेव्स के रूप में ट्रैवल